स्पेशल हम लोग चीज़ों पे बात कर रहे हैं। डायबिटीज जो एक अपने आप में एक आजकल एपिडेमिक बना हुआ है। कई सालों से कई टाइम से लोग इस चीज़ से झुलस रहे हैं और आजकल तो टीनेजर्स हो, बच्चे हो या कोई भी हो, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इवन इससे आजकल बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे आपकी लाइफस्टाइल हो, चाहे आपका स्ट्रेस लेवल हो या कोई भी हो। हम लोग ने इतने पिछले 5-6 दिनों में कई पहलुओं पे बात करी है, जैसे कि सबने बताया है कि चाहे आपका स्ट्रेस हो, आपके इमोशंस हो, हर चीज़ छोटी से छोटी आजकल हमारा खान पान किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को। पहले हमारे माइंड को अफेक्ट कर रहा है, उसके बाद उसका जो असर हमारे बॉडी पे आ रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, कभी डायबिटीज, कभी हाई बीपी, किसी ना किसी रूप में हमारे पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। इससे सिर्फ एक चीज प्रभावित नहीं होती है, इससे आपके बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है। आपके ऑर्गन्स, एक ऑर्गन डैमेज नहीं होता है इससे, इसके आपके पूरा का पूरा आपका सिस्टम हिल जाता है, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, जो इसके साथ साथ कई और बीमारियों को जन्म देते हैं। जैसे कि भले ही आपको डायबिटीज है, आप डायबिटीज कंट्रोल कर रहे हो, पर उसके साथ साथ कभी आपको उसका साइड इफेक्ट आपको हाई बीपी में दिख रहा है, कहीं आपके पैरों में झुनझुनियां ज्यादा हो रही है, मतलब एक चीज आंखों की रोशनी पे इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स भी हैं और ये सारी चीजों पे साइड इफेक्ट भी आता है उस चीज का। तो इसको कंट्रोल करना आज के डे की बहुत बड़ी नीड है हम लोग की, और प्रायोरिटी पे आज इस पे लोग अभी काम कर रहे हैं। हम सब डॉक्टर्स या जो भी मेडिकल फील्ड से हैं, उस चीज पे अभी प्रायोरिटी पे इस चीज पे काम चालू है। तो अल्टरनेटिव थेरेपी में भी लाइक सुजोग, जो मेरा आज का टॉपिक है, ये भी एक अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि जो आपका चाम चालू है, लाइक अगर आप एलोपैथी ले रहे हो या होम्योपैथी ले रहे हो, उसको स्टॉप नहीं करना है, बट उसके साथ एड ऑन करना है, ताकि आपकी दोनों चीजों का आपको बेनिफिट मिल सके। यानी अगर हम ये कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी चीजों को स्टॉप कर दो। आपकी अगर एलोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक कुछ भी चालू है, उसके साथ साथ आप इसको करिए, आपके रिजल्ट्स आपको फास्ट मिलेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आपको उनकी जरूरत भी ना पड़े। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। तो इसको हमको कैसे करना है, क्या करना है, डायबिटीज में उसका हेल्पफुल वो हमें कैसे है, ये सारी चीजों के तहत आज हम लोग पूरी 1 घंटे की हमारी ये जर्नी रहेगी। तो डायबिटीज क्या होता है और कैसे होता है, ये बहुत लोगों को पता है। और डायबिटीज कैसे आता है, कैसे ट्रिगर करता है हमारी लाइफ में, ये सब हमने देखा है अभी 6 दिन में, 5 दिन में। पर इसको हमारा बॉडी खुद ठीक कर सकता है, ये भी हम जान रहे हैं धीरे धीरे। यानी हमारे बॉडी में, हमारे सिस्टम में खुद में इतनी ताकत है कि वो अपने कोई भी चीज को, यानी कोई भी बीमारी को वो खुद ठीक कर सकता है। लाइक आपने देखा होगा कि अगर जानवर को खरोच भी आ जाती है, हमारे जैसे एक ऑर्गेनिज्म, एक प्राणी, उसको भी अगर खरोच आ जाती है तो वो अपनी जीभ से उसको चाट के उसको हील कर लेता है। तो ये एक बहुत नेचुरल फिनोमिनन है कि हम अपने शरीर का ध्यान, हमारा शरीर का खुद ध्यान वो खुद रख सकता है। हाँ, बट एक्सट्रीम लेवल पे वो खुद को ठीक नहीं कर पाता है, तो हमें उसको जस्ट थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है। तो सपोर्ट के लिए सुजोग बहुत अच्छा एक जरिया है, एक बहुत अच्छा सेल्फ हीलिंग मेथड के जरिए आपको प्रभावित, आपको ये बताएगा कि हम खुद की बॉडी खुद कैसे हील कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो जो हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इतने लोगों ने जो अभी कंटिन्यू हम लोग ने जो सेशंस करे हैं विभू में पिछले 2.5-3 महीने से, अपने हाथों पर ही हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहीं और कोई चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल नेचुरल हीलिंग्स के थ्रू ट्रीटमेंट हो रहा है। सादी मेथी दाना या मूंग या कलर्स लिख के, या फिर मैंने आपको धूप बत्ती से सिकाई करने बोला है। तो बहुत नेचुरल चीजों को लेके हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं। और इसमें भी आज के सेशन में भी मैं आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी नॉर्मल नेचुरल, कि आपको घर बैठे घर की मतलब चीजों से इसको ट्रीटमेंट देना है, मतलब खुद को ठीक करने के लिए खुद को ट्रीटमेंट कर लेना है।
इसकी हम लोग एक छोटी सी किट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर आप लोग लेना चाहें, आप लोग इच्छुक है, तो हम लोग इसको आपको प्रोवाइड करेंगे। इसको मैं आखिरी में डिस्क्राइब करूंगी, आखिरी के 5 मिनट में। तो डायबिटीज क्या है क्या नहीं है, वो आजकल क्या हो रहा है, वो सब हम लोग जानते हैं। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल के सेशन में जैसे उन्होंने बताया कि 5 बेसिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं, उसको अगर डिसबैलेंस होता है, क्योंकि वो शरीर भी उसी से बना हुआ है, तो अगर उसमें डिसबैलेंस होता है तो अल्टीमेटिकली हमारे बॉडी में डिसबैलेंस आता है, डिसहार्मनी होती है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर नॉर्मल फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, कहीं एक जगह भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट पूरा अफेक्ट उसके प्रोडक्शन पे होता है, और प्रोडक्शन पे अफेक्ट आता है तो आपके प्रॉफिट भी हिल जाते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, वहां पे भी अगर एक सिस्टम पे कहीं पे अफेक्ट आ रहा है, आपके लीवर में प्रॉब्लम है, तो आपकी दूसरी चीजों पे भी प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, बड़ी आंत में प्रॉब्लम है, तो भी आपको हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो ये पूरा एक यूनिट है, ये पूरा एक सिस्टम है। उसको हमें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, धीरे धीरे उसको हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आज मैं आप लोग को कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताऊंगी कि एक डायबिटीज के कारण हम लोग की बाकी कौन कौन सी ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, और उसको मैं नॉर्मली नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। आप लोग को पता है कि अगर आपको कब्जी है या कॉन्स्टिपेशन है या आपका पेट रेगुलर साफ नहीं हो रहा है, तो भी ये अल्टीमेटली उस चीज को अफेक्ट, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को अफेक्ट करता है। कल उन्होंने बताया कि मेथी दाने का उपयोग आपको करना है, बट मेथी दाना खाना भी है, और यहाँ पे आज के सेशन में आपको बताऊंगी मेथी दाना लगाना भी है आपको। खाना अलग बात होगी, और लगाना भी आपको उतना ही इफेक्ट देगा जितना आपको खाने से भी इफेक्ट होगा। तो हमने इससे पहले भी कई सेशंस में देखा है कि एक मेथी के दाने से आप पेन को कैसे ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इतनी सीरीज जो हमारी पहले गई है पेन मैनेजमेंट की, उसमें हमने एक मेथी के दाने से ही ट्रीटमेंट किया हुआ है। चाहे आपके कमर का दर्द हो, शोल्डर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, सर का दर्द हो, और काफी लोगों को इसके रिजल्ट भी मिले हैं। तो आज हम मेथी दाना का यूज कैसे करना है, उसको लगाना कैसे है, बाकी चीजें कौन कौन सी क्या क्या इफेक्ट हो रही है, तो वो सब हम लोग देखेंगे आज। इसमें जो हमारे मेन ऑर्गन्स जो अफेक्ट होते हैं, एक जो उससे के सारे लीवर से लेके आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत, स्प्लीन, हर ऑर्गन को कहीं ना कहीं इस चीज का अफेक्ट होता ही है। तो हम सिर्फ एक पैनक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और जो मेन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ वो एक अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके साथ साथ ये बाकी सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें सिर्फ एक चीज पे ध्यान नहीं देना है, हमें बाकी ये सारी चीजों को लेते हुए हमारी पूरी जो फैक्ट्री है, उसकी जो मशीन है, हर मशीन को फ्यूलिंग करना है, हर मशीन को ठीक करना है। और हर मशीन की जब हम फ्यूलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट बहुत अच्छा होगा। तो ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत इजी है समझने के लिए। तो हम लोग धीरे धीरे इस चीज पे आते हैं। आप लोग ने शायद अपने पास में पेन पेंसिल या कुछ ये रखा है, तो अच्छी बात है। मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, और आप अपने पेन कॉपी में उस चीज को नोट करते जाइए। ओके, कहीं पे भी अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, रेज हो रहे हैं, तो आप आखिरी के 5 मिनट में 10 मिनट में इसको डिस्कस कर सकते हैं। सुजोग ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, अल्टरनेटिव थेरेपी जो कोरियन थेरेपी है, और ये हमारे मोस्टली हम लोग जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो हाथों और पैरों पे करते हैं। पैरों पे भी बहुत रेयर करते हैं मोस्टली, क्योंकि हम लोग हाथों पे कन्वीनियंट होता है करना, इसलिए पैरों का चांस बहुत कम ही आता है। तो हम लोग आज भी जो हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो हाथों पे ही करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस पे आपको जो ऑर्गन के बारे में बताने वाली हूँ वो लीवर है। लीवर के सब को पता है क्या फंक्शंस होते हैं, कितना इंपॉर्टेंट काम करता है। ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है हमारे बॉडी में, क्योंकि इसमें जितना प्रोडक्शन होता है बाइल्स का, जूसेस का, हार्मोन्स का, उतना कहीं पे भी नहीं होता। ये हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो इसका ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके जो इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, उसको रेगुलराइज करना, उसको क्योंकि
जो डायबिटीज है, आपके जो शुगर लेवल्स है वो आपके अंदर सेल्स तक जाने चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी है जो ट्रांसपोर्टर्स का काम करते हैं। तो आप में जो मेन चीज जो इसमें काम करती है वो लीवर होता है। उसको कैसे करना है ठीक, कैसे क्या करना है, वो अभी हम लोग देखेंगे। आप लोग अपना कॉपी पेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको हाथ पे ड्रॉ करके बताऊंगी। आप लोग अपने कॉपी पेन रेडी रखिएगा। आपका लेफ्ट हैंड लीजिए सब लोग। लेफ्ट हैंड जब आप लेंगे तो उसको इस तरीके से करिए। सब लोग अपना लेफ्ट हैंड लेंगे और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेंगे। पहली उंगली अंगूठे के बाजू वाली लेफ्ट हैंड। प्रिया जी क्लियर नहीं दिख रहा है, वो क्या है? हाथों का डायरेक्शन ऐसे रखिए। नीचे के साइड में रखिए। आप जिसे जल चढ़ाते हैं ना, उस हिसाब से रखिए। आप लोग को लेफ्ट हैंड लेना है और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेनी है। इंडेक्स फिंगर में आप लोग देखेंगे कि ये जो फर्स्ट हमारा फेलेंज होता है, पहला फेलेंज, पहला जॉइंट के ऊपर का भाग, उसमें हम लोग को वो लेना है। और फिर उसमें हम लोग को छोटी उंगली के साइड वाला जो पार्ट है, जहां पे देखिए मतलब ग्रीन कलर से मार्क करके रखा है, इसको अगर हम 3 हिस्सों में बांटेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा, इसको आप डिवाइड करिए 3 हिस्सों में और एक बीच में, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क करना है। पहले आप लोग को हाँ, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को प्रोसेस पता है। जैसे आपको सिंपल मसाज करना है वहां पे, या तो आप क्रीम से या फिर आप कोई भी घी से, लोशन से मसाज करेंगे। जो भी मैं एरिया आपको बता रही हूँ उसमें सबसे पहले 3 स्टेप है। या तो आपको आप घी से, लोशन से या क्रीम से आप मसाज करेंगे वो एरिया। जो भी मैं एरिया अभी आपको बताने वाली हूँ उसमें आपको ये तीनों चीजों को मिला के उस चीज से आपको मसाज करनी है। मसाज के लिए हम लोग के पास में एक टूल भी होता है जिसको हम लोग जिम्मी बोलते हैं। ये भी आप लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, या इसके थ्रू भी अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो भी आप लोग फिलहाल घर पे क्रीम, लोशन या घी से मसाज करिए उस एरिया को, जो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ये जो स्टेप है 3, ये अभी आपको हर जगह फॉलो करना है, ठीक है? जो भी मैं एरिया बताऊंगी उसके लिए।
पहला स्टेप है आपको कोई भी जो भी पॉइंट बताऊंगी उस पर आपको मसाज करना है। आपको वहां पे आप सिकाई भी कर सकते हो, जो मैंने आपको धूपबत्ती से सिकाई करना बताया है उसके थ्रू आप वहां पे सिकाई भी कर सकते हो। नहीं लग जाऊंगी 8,000 जी। आप धूपबत्ती के थ्रू ऐसे सिकाई भी कर सकते हो इस एरिया पे। इस तरीके से आपको वहां पे मसाज करना है इस टूल के जरिए। नहीं तो फिर आप आपके पास में अगर कोई लोशन क्रीम या घी है उससे भी आप मसाज कर सकते हो। सेकेंडली आपको वहां पे आप धूपबत्ती के थ्रू मसाज भी कर सकते हो, सॉरी सिकाई भी कर सकते हो। ये जो स्टेप्स है आपको हर चीज के लिए करना है, जो भी मैं आपको ऑर्गन रिलेटेड बताने वाली हूँ वो हर जगह फॉलो होगा ये। पॉइंट पे आपको इस पॉइंट पे आपको हल्की सी मसाज करना है और धूपबत्ती से सिकाई करने के बाद में जो हमारा नॉर्मल डॉक्टर स्टेप होता है, आप सबको डॉक्टर स्टेप पता होगा, जिन्होंने ये सेशन से पहले भी अटेंड किया है उनको पता होगा। ये डॉक्टर स्टेप है, वाइट डॉक्टर स्टेप। उस पे आपको मूंग का दाना, अभी हम लोग ने मेथी का दाना नहीं लिया है। अभी हम ये जो दाने मैं आपको बता रही हूँ इनको पता है, इनका इंपॉर्टेंस तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि क्यों हम लोग ये ले रहे हैं। जो सुजोग है इसमें भी 99.9% जो भी होता है नेचुरल हीलिंग होती है। चाहे आप धूपबत्ती की से सिकाई बोलो या फिर आप बीजों से उपचार बोलो या फिर आप कलर का यूज करो, कलर्स भी नैसर्गिक ही है। आई मीन बहुत नेचुरली अवेलेबल होते हैं कलर्स, हमारे मेन मेड बने हुए नहीं है। तो इसमें भी जो भी ट्रीटमेंट होता है वो नॉर्मली सब नैसर्गिक इलाज ही है। एक बीज की ताकत आप सबको भी पता है कि एक बीज से इतना बड़ा झाड़ खड़ा हो सकता है, तो उसमें कितनी ताकत है। और वही ताकत का हम लोग यूज करते हैं अपने मतलब ट्रीटमेंट में, कि उसको हम लोग उस जगह पे रखते हैं और वहां पे जो ब्लॉकेज आया है हमारा, आपको पता है हमारा शरीर खुद को हील कर सकता है, पर क्या होता है ना कभी कभी ब्लॉकेजेस इतने आ जाते हैं कि उसको हम लोग अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दें तो वो अपने आप क्योर हो जाते हैं। तो ये जो मैं चीजें आपको बताती हूँ, मसाज करो, मोक्षा करो, सिकाई करो, या फिर आप कलर्स की हेल्प से ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, या फिर बीजों की हेल्प से ट्रीटमेंट करते हैं, या हम कभी उसको एक्यूपंचर भी करते हैं। तो ये एक्यूपंचर भी एक, ये सब नैसर्गिक हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको बहने को रास्ता मिले, ताकि जो एनर्जी हमारे बॉडी में आसानी से फ्लो हो रही है, अगर क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम लोग ये रास्ता जो है जाम हो जाता है। चाहे आपका सोशल एनवायरनमेंट हो, चाहे आपकी लाइफस्टाइल हो, आपका स्ट्रेस हो, आपके इमोशंस हो, आपका दूसरे फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे बॉडी में। तो ये सारे चीजों के कारण क्या होता है ना, हमारी बॉडी और माइंड पे जो इफेक्ट आता है उसके कारण जो नॉर्मल प्रोसेस हमारी बॉडी पे होनी चाहिए। देखिए जब हम पैदा होते हैं तब हमारी बॉडी इस कंडीशन में नहीं होती है। आजकल होता है कि बाय बर्थ मतलब बचपन से ही बच्चों को डायबिटीज आ रहा है, पर पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी। हम लोग जब हुए तब हम लोग बहुत स्वस्थ हुए, तब हमारे बॉडी में ना डायबिटीज था, ना बीपी थी, ना कोई और प्रॉब्लम थी, ना कोई और प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे जब हम ग्रो हो रहे हैं, धीरे धीरे जब हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जब हम बढ़ चुके हैं, तो धीरे धीरे ये चीजें हमारे शरीर में डेवलप हुई है। तो इसके पीछे जो कारण है वो बाहरी दुनिया में ही है, क्योंकि हमारा शरीर तो हम स्वस्थ लेके ही आए थे। तो बाहरी दुनिया के जो इफेक्ट हमारे बॉडी पे ऑलरेडी आ चुके हैं उसको हमें, दो हमारी बॉडी कैपेबल है खुद को ठीक करने के लिए, बट उसको थोड़ा सपोर्ट हम लोग जो कर रहे हैं नेचुरल मीडियम से, वही हम लोग नेचुरल मीडियम से यहाँ पे आज सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कोई भी एक्सटर्नल आपको दवाई नहीं लेना है, आपको कुछ बाहरी कुछ भी नहीं करना है, बहुत सीधा सा सिंपल सा ट्रीटमेंट रहता है, उसको आपको डेली करना है। ये जो आप ट्रीटमेंट करेंगे ये आपको खाना, जब आप पोस्ट मील आप लोग अगर घर पे शुगर चेक करते हो तो आप लोग 2 हफ्ते यानी कम से कम 15 दिन रेगुलर इस ट्रीटमेंट को करिए। कुछ पॉइंट्स में आपको कहीं आपको कुछ सीड लगाने बोलूंगी, कहीं मसाज करने बोलूंगी।
ये आपको कम से कम आपको 15 दिन रेगुलर करना है, और उसके बाद पॉज आप लोग को फीडबैक भी दीजिए, तो अच्छा हम लोग के पास में एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा। ये जो आप करते हैं इसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए करने का, कि खाना खाने के थोड़ी देर पहले आपने कर लिया इस ट्रीटमेंट को, आधा एक घंटा पहले अगर आप कर लेते हैं इस ट्रीटमेंट को, उसके बाद आप लोग की बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है वो आपको समझ में आएगा। आप लोग को जो भी चीज करना है आधा घंटा एक घंटा पहले कर लीजिए, उसके बाद आप अपना लंच वगैरह डिनर वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस चीज की रीडिंग लीजिए एक घंटे बाद आधे घंटे बाद में, कि आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अपने आप आपको 15 दिन में 16 दिन में समझ में आएगा कि आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है इंसुलिन को, रिस्पॉन्ड करती है आपकी बॉडी जो दूसरे हॉर्मोन्स को, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो आपको कम से कम जो भी हम लोग कर रहे हैं कम से कम आपको 15 दिन करना ही चाहिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जो जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी जो नॉर्मल चीजें हैं अगर वो करते हैं तो हार्म नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इस चीज का। जो मैं सबसे पहली बात ये होगी कि आपको कोई भी चीज का साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो हम लोग अभी मेथी का दाना पे हम लोग थे, सॉरी मूंग के दाने पे हम लोग थे। तो मूंग में आप लोग को पता है कितनी ताकत होती है। आई मीन सबसे ज्यादा हम लोग स्प्राउट्स खाते हैं, ये सारी चीजों से ही खाते हैं, और इनका पोषण कितना होता है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस आपकी इंडेक्स फिंगर लेना है। इंडेक्स फिंगर आपको लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में छोटी उंगली के साइड में दिखे, यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ, मैं वहां ग्रीन कलर भी लगाऊंगी। यहाँ पे सबको दिख पा रहा है ये ग्रीन कलर? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे मैंने ये एक मेथी का दाना लिया है, यहाँ पे इसको हम लोग सीधा अप्लाई करेंगे। मूंग का दाना लिया, मेथी का? सॉरी सॉरी सॉरी, मूंग का दाना लिया है, मुंह से मेथी निकल गया गलती से। उसको मैंने लिया, मैंने डॉक्टर स्टेप की हेल्प से उसको मैं यहाँ लगा दिया। आप लोग को पता है ज्यादा टाइट नहीं लगाना है, ज्यादा प्रेशर से नहीं लगाना है, और उसको कम से कम 8 मिनिमम 8 आवर्स से लेके मैक्सिमम 20 घंटे तक आप रख सकते हो। आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप उसको कितनी देर रख पा रहे हो। अगर आप इसको 8 घंटे भी रखते हो तो गुड है, और अगर आप 20 आवर्स भी रख पाते हो तो वेल एंड गुड है। आप कितना रख पाते हो आपकी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैंने उसको टेप की हेल्प से यहाँ पे से लगा दिया, और उसको हल्का हल्का आपको स्टिमुलेट करना है, प्रेस करना है। जब आप प्रेस करोगे तो आपको थोड़ा सा मीठा मीठा दर्द होगा, बट उससे घबराइएगा मत, क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए ही होगा। और बहुत ज्यादा भी प्रेस नहीं करेंगे ताकि दर्द ज्यादा हो, इसको हल्का हल्का प्रेस करना है, ठीक है। इसमें कितने देर तक करना है प्रेस? प्रेस आपको हल्का हल्का 2 मिनट 5 मिनट ही करना है, इससे ज्यादा प्रेस नहीं करना है, और इतना तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपकी स्किन डैमेज हो जाए। मतलब हल्का हल्का हम दबाते हैं तो हमें मतलब 2 मिनट 5 मिनट चलते फिरते दबा लिया, ऐसे ही करना है। और स्टार्टिंग में ही दबाना है, फिर तो आप उसको ऐसे ही रखेंगे तो भी चलेगा। सब लोग देख पा रहे हैं? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने लीवर का फंक्शन बहुत अच्छे से हो उसके लिए करी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बहुत बड़ा आपकी बॉडी में। जो सपोर्ट है वो मेन जो काम करते हैं, एक ब्रेन, एक लीवर और तीसरा किडनी, 3 मेन ऑर्गन्स अगर ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। ब्रेन के लिए तो आप लोग रोज मेडिटेशन और ये सब आप लोग कर ही रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे। बट मेडिटेशन एंड प्राणायाम ये बहुत अच्छे टूल्स है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। ब्रेन को कितना इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आता है उसका, वो सब हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे
कि सबसे पहली बात आप लोग की कब्जी नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि कब्जी कम से, मतलब आप लोग कब्जी की प्रॉब्लम से राहत रहे। आप कब्जी की प्रॉब्लम अगर है तो ब्लड शुगर लेवल पे बहुत अफेक्ट है उसका। कॉन्स्टिपेशन आप लोग को रिमूव करना ही है। आप लोग को बिल्कुल भी मतलब चाहे आप नेचुरल वे में करिए या फिर आप सुजोग के जरिए करिए, कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ चाहिए, तब जाके भी आपका ब्लड शुगर लेवल पे बहुत ज्यादा उसका रिलीफ आपको मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके बॉडी में हमारे एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं स्प्लिन। स्प्लिन सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी तो हम लोग जो कर रहे हैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते ऑर्गन्स के, बट मैं सिंपली आपको कुछ 5 से 6 पॉइंट्स बताऊंगी, उसको आप 15 दिन प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम लोग वापस यहीं पे ही हैं। आप लोग अपना फीडबैक दीजिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं रिजल्ट आ रहा है आप लोग के शुगर लेवल्स पे, या फिर जिनको नहीं है या जो कर रहे हैं, जिनको है वो पॉजिटिवली करिए, जिनको नहीं है वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी उस चीज को ट्राई कर सकते हैं। आपको बाकी चीजों में आपकी राहत मिलेगी। तो आपको यहाँ पे एक छोटा पॉइंट आप लोग की सेम, हम लोग अभी लेफ्ट हैंड का ही है। लेफ्ट हैंड में अभी हमने इंडेक्स फिंगर लिया, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के बाद हम लोग अभी लिटिल फिंगर लेने वाले हैं। अच्छा, वो करी। छोटी उंगली आप लोग लेंगे। छोटी उंगली में आप लोग ये देखिए कि जो अंदर वाला साइड है, अभी हमने इंडेक्स फिंगर ली थी, अभी हम छोटी उंगली ले रहे हैं। छोटी उंगली में हम लोग को देखना है कि बाहर वाला साइड नहीं, अंदर वाला साइड लेना है आपको। ये दूसरा पॉइंट मैं अभी आपको बता रही हूँ। देख पा रहे हैं सभी लोग? यही यहाँ पे भी हमें सेम वही प्रोसीजर करना है डॉक्टर स्टेप की हेल्प से। मैंने वहां पे उसको स्टिमुलेट किया है इससे, जिम्मी की हेल्प से, और वहां पे मैंने लगाया है ग्रीन कलर। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करना है कि आपकी स्किन डैमेज हो, स्किन आपकी खराब हो, इतना ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ना ही मसाज करना है, ना ही आपको जोर से दाना लगाना है, ना ही जोर से आपको जिम्मी को प्रेस करना है। ओके, बहुत हल्का हल्का करेंगे। जब आप करेंगे तो आपको देखेंगे, आपको लगेगा वहां पे कि एक नॉट बनी हुई है या फिर छोटे छोटे ऐसे नोड्यूल्स बने हुए हैं, उस एरिया में ही आपको ऐसा लगेगा। बस हमें वहां पे देखना है कि सबसे ज्यादा दर्द कहाँ है। पूरे एरिया में ही आपको वो चीज मिलेगी, और आपको जहां सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, आप पूरा एरिया भी कवर कर सकते हैं, या फिर जहां सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है वो एरिया भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लगाया है, और सेम मैं यहाँ पे वापस मूंग का दाना मैंने टेप में लगाया है, और उसको मैं वहीं पे रैप कर रही हूँ। एग्जैक्ट कहाँ पे वो? ये देखिए, ये आपकी छोटी उंगली है, पेपर पे ध्यान दीजिए। ये जो छोटी उंगली है, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली, उसका बाहरी भाग नहीं, अंदर का भाग। अंदर का भाग। अच्छा, ओके ओके। फर्स्ट लाइन के ऊपर। हाँ, जो आपका पहला ज्वाइंट है ना, हाँ, उसके ऊपर, उसके इधर नीचे उसके। इस डायरेक्शन में रखिए, हाथ नीचे की साइड में है। देखिए पूरा पेपर ध्यान से देखिए, हाथ नीचे की साइड में है।
मूंगी लगा है क्या? ये लगाया हुआ है। अभी हमने दोनों जगह मूंग का ही यूज किया है। ठीक है, ओके। तो हमने दो चीजें देखी, एक मैंने लीवर के लिए बताया, दूसरा हमने स्प्लिन के लिए देखा। दोनों बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मैनेज डायबिटीज। ये सिर्फ पेनक्रियाज या इंसुलिन का है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस चीज को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी आपके। आपको तीसरी बात मैंने ये बताई कि कब्जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कब्जी को हम लोग को राहत कैसे देना है वो हम लोग ने बहुत सारी चीजों से देखा है, चाहे नेचुरल वे हो चाहे कुछ और आप लोग ले रहे हो। इसमें भी मैं उसको पॉइंट आपको बताऊंगी, उसका ट्रीटमेंट बताऊंगी। तो ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिपेशन से आप लोग रिलीफ रहे आपको। इसके बाद हमने देखा कि अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो रहेगा, ब्रेन को हम लोग को स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे डायरेक्शंस यहीं से जाते हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि ये कंट्रोलिंग पार्ट है। अगर आपको पता है, अगर यहाँ से इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं जाएंगे तो कोई भी अंदर प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस मेन कौन है, ये। अगर ये इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देगा तो सब अच्छे से काम करेंगे। तो इसको भी स्टिमुलेट करना, इसको भी ट्रीट करना सबसे पहले काम है हमारा। तो हम लोग को इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, मतलब जो उसमें अंदर ग्लैंड्स होती है जो वो सिक्रीट करती हैं हॉर्मोन्स, उसको स्टिमुलेट करना हमारा सबसे पहला काम है। क्योंकि हमें जो अगर मेन जो होता है हमारे घर का भी, अगर मेन हमको कोई ऑर्डर देता है तो हमको फॉलो करना पड़ता है, तो वैसे ही हमारी बॉडी का मेन ब्रेन है, ब्रेन से जो ऑर्डर आएगा वो हमारी बॉडी फॉलो करेगी। तो यहाँ पे भी ऑर्डर, मतलब यहाँ पे भी अगर कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो उसको रिमूव करना हमारा काम है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि जो आपका अंगूठा है, अंगूठे में भी आप देखेंगे उसको अगर बीच में से आप डिवाइड करते हैं, पेन या पेंसिल अपने हाथ में रखिए, ऊपर वाला जो फेलेंज है उसको आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड करिए, और अंगूठे के जो फेलेंज है ये पूरा लंबा, उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करिए, एक दो, एक दो तीन। तो जो ऊपर वाला भाग है उसमें बीच में इधर आप लोग देख पा रहे हैं क्रॉस सा मार्क है यहाँ पे। जी हाँ, देख पा रहे हैं। जी, यहाँ पे भी आपको सेम मूंग का दाना लगाना है। हम लोग सिर्फ पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं जहां जहां जिस चीज की जरूरत है, और ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारी मतलब बॉडीज को अगर हमने सिर्फ एक्टिवेट भी किया, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स को एक्टिवेट भी किया, तो भी मोर देन इनफ है। सेम पॉइंट आप लोग देखिए, उसको मैं सेम डॉक्टर स्टेप की हेल्प से वहां पे मूंग का दाना लगा रही हूँ। ये किस लिए ये पॉइंट? ये पॉइंट है ब्रेन के जो ग्लैंड्स है, यहाँ पे जो ग्लैंड्स है उसमें से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ये सारे भी आपके जो इंसुलिन जो प्रोडक्शन रहता है, पेनक्रियास का इंसुलिन प्रोडक्शन और उसका हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन, उसका इफेक्ट पड़ता है। यानी ये आपके बॉडी का हेड है, जैसे हमारे फैमिली में हेड रहते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन सबको फॉलो करने रहते हैं, ये आपके बॉडी का हेड है। अगर इनके इंस्ट्रक्शंस हमको क्लियरली रिसीव नहीं हो रहे, या यहीं पे अगर कुछ थोड़े से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो उसको रिमूव करना सबसे पहला काम है, ताकि यहाँ से सीधे सीधे हमारी बॉडी में सही सही सिग्नल्स ट्रांसमिट हुए। तो यहाँ पे उस चीज को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट हमें हमारे शरीर पे भी दिखेगा। तो वो आपके जो मेन ग्लैंड रहती है यहाँ पे, उसको स्टिमुलेट करने के लिए है।
अभी तक हमने 3 पॉइंट्स देखे, 1, 2 और ये 3। चौथी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो फॉर स्पेशली पैनक्रियाज है, मेन पैनक्रियाज के लिए ही है, जो हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। हेलो मैडम, जो अभी आपने पिट्यूटरी का पॉइंट दिखाया ना, जो मास्टर ग्लैंड है, उसका एग्जैक्ट कहाँ पे अपने को वो रखना है, मूंग का दाना? वो तो जो मिडल हिस्सा किया और बाद में 3 पार्ट्स किया अपन ने थंब के। मैं आपको पेपर पे ड्रॉ करके बताती हूँ। मैडम कुछ शब्द हिंदी में भी बोलो, इतनी इंग्लिश हमें नहीं समझती। आपके अंगूठे का योगा 3 हिस्सों में हमने भाग किया। हाँ, हिस्सों में भाग करने के बाद में ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। हाँ, तीसरा भाग में आप देखेंगे कि जो ऊपर उसको जब आप डिवाइड करेंगे, हाँ, तो लाइनिंग पे मिडल में। हाँ, सेंटर में दोनों के? नहीं सेंटर नहीं, थोड़ा ऊपर आएगा वो, थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, हाँ। ये मैं नॉर्मल आपको भी कर सामने सकते हैं ना टेप अपन? निकाल के वापस बता रही हूँ, आप ये एक बार वापस से देखिए, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। ओके, उससे थोड़ा ऊपर है। यस यस। यानी आपने जो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जो तीसरा जो अपना पहला वाला भाग है, उसमें उसको जब आप बीच में से डिवाइड करोगे मिडल तो में ऊपर आएगा वो पॉइंट, ठीक है। यस यस। उसी के ऊपर हमने एक मूंग का दाना लिया है और उसी के ऊपर हमने ये लगा दिया। ये आराम से ही, बिल्कुल टाइट नहीं लगाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे ही लगाएंगे उसे। हेलो मैडम। और हल्का हल्का ही प्रेस करेंगे, ज्यादा प्रेशर से प्रेस नहीं करेंगे। मूंग का दाना भिगा हुआ होना चाहिए क्या? नहीं, साबुत अपना मूंग, जो कच्चा मूंग रहता है ना भाई, यहाँ पे कोई चीज भीगी हुई नहीं है। आप मेथी भी ले रहे हो तो कच्ची मेथी अपनी, मतलब साबुत मेथी, साबुत मूंग, साबुत, अगर मैं आपको राजमा बताऊंगी तो साबुत राजमा ही रहेगा, मतलब कोई भी भीगा हुआ नहीं है, जो नेचुरल है वैसा का वैसा ही रहेगा वो, जी ठीक है। ठीक। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स देखे, एक हमने लीवर का देखा, एक स्प्लीन का देखा, एक हमने आपके जो मस्तिष्क में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि वही हमारे बॉडी का मेन फंक्शंस वहीं से ही होते हैं। जैसे मैंने एक परिवार का उदाहरण दिया कि अगर परिवार में जो मेन सदस्य होते, जो हेड होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस हमको मानने होते हैं, वैसे ही हमारे जो मस्तिष्क में जो ग्लैंड्स हैं वो मेन राजा की तरह रहते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस बॉडी मानती है। तो यहाँ पे अगर कुछ हम लोग पहले इंस्ट्रक्ट उनको ही करते हैं कि आपको ऐसे करना है, तो उनको हम लोग एक्टिवेट सबसे पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे के पॉइंट्स लगाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने 3 ही चीज देखी है, एक हमने लीवर देखा है, एक हमने स्प्लीन देखा है, और एक हमने ब्रेन में जो ग्लैंड्स रहती है उसको एक्टिवेट करने के लिए देखा है। उसको हम लोग एक्टिवेट करना, यानी उसको हम लोग उसको प्रभावित करने के लिए, हमने उसको जागृत करने के लिए हम लोगों ने वहां पे एक पॉइंट लगाया है। ओके, प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत कम मतलब आप लोग के साथ जैसे आप लोग को कंफर्टेबल हो मैं वैसी बात कर पाऊँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैंने आपको कहा कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी आपको मैं एक पॉइंट बताने वाली हूँ। वहां पे भी हम लोग सिर्फ मूंग का दाना, एक ही मूंग का दाना लगाने वाले हैं। आप लोग ने 3 फिंगर्स हमारी ऑलरेडी हम लोग ने यूज कर चुके हैं, हम लोग वापस इंडेक्स फिंगर पे ही आएंगे।
हम लोग ने जहाँ पहला दाना लगाया था वही उंगली को, पर अब हम लोग अभी सीधी उंगली करेंगे, उंगली सीधी करने वाले हम लोग, ठीक है। अंगूठे के बाजू लेफ्ट हैंड ही हम लोग यूज कर रहे हैं, उल्टा हाथ ही यूज कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने सीधा हाथ यूज किया ही नहीं है। उल्टा हाथ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत इजीली हम लोग आसानी से उस चीज के ऊपर जा सकते हैं और हमको कम से कम काम पड़ता है उल्टे हाथ का, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम सीधे हाथ से रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम लोग जो भी कर रहे हैं अभी उल्टे हाथ पे कर रहे हैं, ओके। तो इंडेक्स फिंगर में हमने जहाँ पहला हमारा क्लिक गया था बस वहीं पे ही वही इंडेक्स फिंगर में हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए मैं कहाँ पे, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। जो लास्ट फैलेंज है आपका, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे फैलेंज में हम लोग जो तीसरा भाग है उसका, पहला, दूसरा और तीसरा जो भाग है वहां पे हम लोग उसको 3 इसमें सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। पहले बीच में से उसको डिवाइड किया, फिर 3 इसमें उसको डिवाइड किया। सब लोग देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे जो उसका तीसरा भाग है, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग जो है, मेरी मतलब स्केच पेन की निब जो यहाँ पे मैंने रखी है, यहाँ तीसरे भाग में आपको बीच में, बिल्कुल बीच में, तीसरे भाग में बीच में आपको जहां पे मैंने स्केच पेन रखा है वहां पे आपको एक मेथी का, मूंग का दाना लगाना है। ये हमारा 4th पॉइंट होगा। आखिरी में हम लोग रिवाइज करेंगे, मैं आपको लिख के भी दूंगी कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग ने लगाए हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंगल मूंग का दाना लिया है और हमारे इधर ये पॉइंट पे जो मैंने पहला, दूसरा और तीसरा भाग, इस वक्त देखिए हाथों की पोजीशन चेंज हो गई है। अभी मैंने हाथ सीधा खड़ा किया है और यहाँ पे सीधी उंगली करके उसको पहला, दूसरा और तीसरे भाग में मैं बीच में लगा रही हूँ। यहाँ पर एक सिंगल सूखा मूंग का दाना, सेम हल्का हल्का प्रेस करेंगे, ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे। तो हमने 4 चीजें देखी है अभी तक। हमने देखा है यहाँ पे अंगूठे में, इंडेक्स फिंगर में 2 और एक स्मॉल फिंगर में 1, 4 चीजें देखी है अभी तक। 5वीं चीज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो मेन है। मेन जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन यानी ये चौथा काय के लिए है? आपकी आंतड़ियों को साफ करने के लिए। चौथा पॉइंट जो अभी हमने देखा अभी वो आपकी आंतड़ियों को साफ करने के लिए है। अभी हम जो 5वां देखेंगे वो आपके बॉडी मतलब शुगर को जो कंट्रोल करता है, मतलब इंसुलिन जो जहां से प्रोड्यूस बनती है उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग अभी 5वां और आखिरी पॉइंट देखने वाले हैं। सेम हम लोग उल्टा हाथ ही लेंगे अपना। उल्टे हाथ में आप देखिए कि मिडिल वाली फिंगर, बीच वाली जो उंगली है वो लेंगे। बीच वाली उंगली में आप लोग 1, 2, तीसरा ही हम लोग फैलेंज लेंगे। हाथों की डायरेक्शन आप लोग चेक करिए। मैंने एक बार हाथ ऐसे लिया है, एक बार हाथ मैंने उल्टा लिया है, तो 2 इसमें हाथ ऐसा था, 2 इसमें हाथ ऐसा था। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान करिए। और इसका मैं आपको एक पिक्चर्स और आपको नोट्स इसके दूंगी ताकि आप लोग आराम से इस चीज को यूज कर सकेंगे। इसके हम लोग एक किट भी देते हैं, अगर आप वो लेते हैं तो आपको उसमें पॉइंट्स भी रहेंगे, उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी रहेगा, उसमें आपको सामान भी रहेगा, डॉक्टर शेप भी रहेगी, रिंग एक रहती है, उसको घुमाने से एक एक्सरसाइज रहती है, वो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह काफी अच्छा होता है उससे।
आपके जो बॉडी एक होते हैं, दर्द होते हैं, वो घुमाने से काफी हद तक कम होते हैं, वो रहेगा। सिकाई करने के लिए एक स्टिक जो आती है लंबी, जैसे हम लोग घर पे धूप बत्ती से मैंने आपको सिकाई करने बोला है, ये एक ऐसी स्टिक आती है जिससे आपको सिकाई करनी होती है, तो ये स्टिक भी रहेगी वो किट में। तो ये एक रेडी बनी हुई किट आपको अवेलेबल हो सकती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग बता सकते हैं, ताकि आप लोग सिर्फ किट निकालें और अपना आसानी से अपना ट्रीटमेंट कर सकें। अभी हम लोग जो देखेंगे वही सेम उल्टे हाथ पे मिडिल वाली जो हमारी फिंगर है, बीच वाली उंगली है, उसी पे ही देखने वाले हैं। बीच वाली उंगली में हम लोग तीसरा ही फैलेंज लेने वाले हैं, तीसरा भाग ही लेने वाले हैं। 1 2 और ये 3, ये तीसरा भाग हम लोग ने लिया। सेम हम लोग उसको बीच में से पहले डिवाइड करने वाले हैं। हमने पहले उसको 3 भागों में इक्वली, पहले हमने उसको बीच में से डिवाइड किया, फिर हमने उसे 2 भाग में और डिवाइड किया। यहाँ पे हम लोग जो ट्रीटमेंट करेंगे वो आपको इंसुलिन आपके बॉडी में जो बनना कम हो गया है या फिर नहीं बन रहा है उसको जागृत करने के लिए करेंगे। इंसुलिन जागृत के लिए है क्या? जी जी जी। अब ये जो हमारी बीच की फिंगर है, आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ बीच में अपने जिम्मी को रखा हुआ है। पहले फैलेंज में ही जो पहला भाग है उसका, उसी में ही मैंने यहाँ बीच में रखा हुआ है। बीच वाली फिंगर उल्टा हाथ, हाथ मेरी पोजीशन सीधी है, यहाँ पे रखा हुआ है। यहीं पे हमें एक सीधा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा जिम्मी से प्रेस करना है, उसको दबाना है, उसको थोड़ा सा मसाज के जरिए भी आप ये कर सकते हैं। उसको हल्का हल्का दबाना है, और दबाने के बाद में हल्का हल्का, ध्यान रखिएगा मैं बार बार बोल रही हूँ कि इतना भी नहीं दबाएंगे कोई भी कि हमारी स्किन डैमेज हो। हमारी स्किन को हमको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है। दबाने के बाद में हल्का हल्का वहां पे हम लोग वापस एक मूंग का दाना लगाएंगे। एक मूंग, साबुत मूंग, सूखा साबुत मूंग हमने लिया और बीच वाली फिंगर पे यहाँ पे हमने लगा दिया। ऊपर वाले भाग में ही लगा रही हूँ, ध्यान से देखिए, मैं ऊपर वाले भाग में ही लगा रही हूँ। सबको दिख पा रहा है ना? मैं ऊपर वाले भाग में ही इस चीज को लगा रही हूँ, पहले भाग में ही दिख रहा है। लगा लिया है, ठीक है। और मैं लगाने के बाद में हल्का सा उसको प्रेस करूंगी ताकि वो जागृत हो। कितनी देर प्रेस करना है मैडम? 2 या 4 बार उसको प्रेस करिए आप, और चलते फिरते एक दो बार उसको प्रेस करिए। ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि वो लगाने के बाद ऑटोमेटिकली काम करना, मतलब अपने आप ही काम करना शुरू कर देता है। कितने टाइम तक लगाने का है? आप इसको कम से कम 8 घंटे से लेके 20 घंटे तक रख सकते हो, और आपके ऊपर डिपेंड कर, आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो आप उसको कितना लंबे समय तक उस चीज को आप रख पाते हो। कम से कम 8 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 घंटा। रात में लगा सकते हैं क्या मैडम? हाँ, रात में भी आप लगा के सो सकते हैं तो अच्छी बात है, पर मैंने आप लोग को जैसे बताया कि खाना खाने के आधे 1 घंटे पहले लगा लीजिए और फिर आप लोग का खाना खाइए। तो रात में अगर आप वैसे कोशिश करिए जल्दी खाना खाने की। अगर आप 7 बजे खा रहे तो कम से कम 5 साढ़े 5 बजे इसको लगा लीजिए, और अगर सुबह 12-1 बजे खा रहे तो 10 साढ़े 10 बजे तक इसको लगा लीजिए। ये लगाने के बाद में आपको हल्का सा उसको दबाना है, ज्यादा नहीं दबाना है, और उसके बाद में आपको कम से कम इसको 8 घंटे से लेके 20 घंटे तक रखना है। और अगर आप ज्यादा रख सकते हैं तो ठीक है, पर कोशिश करिए कि कम से कम इसको 8 घंटा आप रख सके, क्योंकि तभी वो अपना पूरा आपको फल दे सकेगा। और ये सभी पॉइंट पर एक साथ लगा सकते हैं क्या? आपको ये सभी पॉइंट पे एक साथ ही लगाना है, क्योंकि
क्या होता है ना, क्योंकि अगर हम लोग एक एक चीज पे लगाएंगे और एक पे नहीं लगाएंगे तो हमें एक का रिजल्ट मिलेगा, दूसरे का नहीं मिलेगा। तो हमें जो अल्टीमेटली जो हम लोग को चाहिए वो हम लोग को नहीं मिल पाएगा। तो ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी इसमें। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे लगाना है, लिख कर बता दूंगी, आपको मिल जाएगा ग्रुप पे। तो 5 चीजों को हमने अभी देखा, 5 पॉइंट्स अभी हम लोगों ने देखे। लीवर पे देखा, स्प्लीन पे देखा, पैनक्रियाज को प्रभावित करने के लिए देखा, ब्रेन को स्टिमुलेट मतलब उसको स्टिमुलेट करने के लिए देखा, और हमने यहाँ पे हमारी आंतड़ियां साफ हो हमारी, उसके लिए भी हमने देखा। तो हमने 5 चीजों के लिए अभी पॉइंट्स देखे हैं। आप लोग सीधी जो हम लोग जो बहुत टाइम से विभू पे एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मसाज मसाज मसाज। मसाज से क्या होता है, मसाज हम लोग ने जो करी है, मैं आपको 2 मिनट में रिकैप बताती हूँ। बहुत लोगों को फायदा हुआ है उस चीज से। हाथों की और पैरों की मसाज करनी है, सादी क्रीम से, लोशन से, घी से, आप किसी भी चीज से कर सकते हैं। 10 उंगलियों को करनी है, हाथों की 10 पैरों की उंगलियों को करना है। मसाज करने का एक तरीका है, आपको लेकिन नहीं मतलब इस तरीके से करना है, यानी हाथ से लेकर उंगली तक आपको आना है, इस तरीके से आपको करना है। इससे क्या होता है ना, आपके जो जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके सब जागृत होते हैं, मतलब सब एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। आप पैरों के भी करिए, आप हाथों की भी मसाज करिए। उसके बाद धूप बत्ती से सिकाई करिए। जब आप धूप बत्ती से भी सिकाई करते हैं तो हमको एक ऊर्जा मिलती है। क्या होता है, कभी कभी ऑर्गन नहीं आपके बॉडी के अंदर अगर कोई ऑर्गन अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको भी उस चीज से ऊर्जा मिलती है। तो ये सब लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आप नॉर्मली भी अपने घर में जैसे आप प्राणायाम करते हैं, ये करते हैं, उसके साथ इस चीज को जोड़िए ताकि आपको उसका डबल बेनिफिट मिले। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये आपकी बाकी सारी चीजों के साथ आपको डबल बेनिफिट देने के लिए ही है। हाँ मैडम। तो आप मसाज हमको बहुत रेगुलर करिए। हमको बहुत फायदा हुआ मैडम। ये जो आप बताए ना, 1 हफ्ता हमने किया, आपने बताया तो बहुत बहुत अच्छा है, हल्का लगा। हाथ पाँव में भी किया, पैर में किया, हाथों में किया, मसाज दोनों टाइम किया। दोनों टाइम करने से ऐसा हाथ पाँव एकदम हल्का हो गया, ऐसा लगा। हाँ, तो ये आपको हमेशा जैसे मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं करना है, बहुत ज्यादा ताकत से नहीं करना है। आपको बहुत सहज रूप से, जैसे आप हम लोग एक्सरसाइज करते उठ के सुबह खाना खाते हैं, बस हल्के से करिए, बहुत सारी चीजों में राहत मिलेगी इससे। ठीक है। और आप बाकी लोगों से भी इस चीज की शेयर करिए कि हम लोग ये करने से आपको राहत मिलती है। तो आपके घर में मेड्स आती हैं, आपके घर में दूसरे लोग रहते हैं, आपके पड़ोसी रहते हैं, आपके रिलेटिव्स रहते हैं, उन जिनको भी तकलीफ है उन सबसे ये चीजें आप शेयर करिए। क्योंकि मसाज ऐसी चीज है ना कि आप घर बैठे, सोफे पे बैठे, टीवी देखते हुए, कमरे में बात करते हुए, अपने पास में क्रीम रख ली, कर लिया, बहुत इजी वे में आपको बहुत सारी चीजों से राहत मिल जाएगी। इससे मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है। तो अभी तो हम लोग फिलहाल डायबिटीज के ऊपर हमने 5 पॉइंट्स देखे हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से। मैम इस पे का जो आपने आंतड़ियां साफ करने का बोला, जो इंटेस्टाइन, तो वो एक बार दिखा देते क्या? मैंने थोड़ा देखा नहीं वो, प्लीज। ये देखिए, ये इंडेक्स फिंगर यानी हमारी बीच वाली उंगली को हम लोग को तीसरे भाग में लेना है, तीसरे फेलेंज में, 1 2 3 तीसरे भाग में हमने इंडेक्स फिंगर में हमको तीसरे फेलेंज में लेना है, जो मैंने यहाँ पे आपको लगाया था, यानी अंगूठे के बाजू वाली उंगली, उसके नीचे वाला पॉइंट हमने लगाया था वहां पे। देख पा रहे हैं आप? तो उसमें भी वैसे ही करना है क्या? मिडल लाइन खींच के 3 पार्ट्स करना है और नीचे के सब में वैसे ही करना है। हमने के टाइम पे बताया था कि यहाँ पे बीच में किया और यहाँ पे सबसे नीचे वाले भाग में आपको एक मूंग का दाना लगाना है। वो तो 3 पार्ट्स करना उसके, और नीचे के पार्ट्स में आपने को मूंग का दाना बीच में, हाँ बीच में सेंटर में। हाँ
हाँ, एकदम सेंटर में एक मूंग का दाना आपको लगाना है। तो ये रेगुलर अभी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, पेट डेली साफ नहीं होता, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये हाँ, आप कर सकते हैं डेली कर सकते हैं। जी, डेली कर सकते हैं। और ये पांचों आप पॉइंट्स लगाइए और खाने के 1 घंटा 2 घंटे पहले आप इस चीज को लगा लीजिए, खाना खाइए। अगर जो घर में शुगर लेवल टेस्ट करते हैं उनको समझ में आएगा। और 15 दिन रेगुलर इस चीज को करिए, उसके बाद आप लोग को क्या रिजल्ट आता है वो भी शेयर करिए, ताकि आगे क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग पूरा इस चीज के ऊपर आपको गाइड कर सकेंगे फिर आगे। अभी आपको 15 दिन में कितना रिजल्ट आता है वो भी उस चीज को आपको समझ में आएगा। मैडम आपने किट के लिए बोला, तो किट कैसे अपने को मिलेगा? किट आप लोग को ना जो अपनी पूजा दी है वो आपको समझा देंगे कैसे ऑर्डर करना है, क्या करना है। आपको आखिरी में पूजा दी इस बारे में पूरी, अच्छा, या फिर आपको नेक्स्ट सेशन में आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, इजी रहेगा, आप लोग को कन्वीनियंट रहेगा कि निकाला, अपना ट्रीटमेंट किया और रख दिया। ठीक है। हेलो, सेशन से रिलेटेड, क्योंकि पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे शेयर किए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसलिए मैंने बहुत बेसिक 5 ही पॉइंट्स पे हम लोग ने काम किया है, 5 ही पॉइंट्स पे हमने बात करी है, पर ये बहुत इफेक्टिव है। आप जब करेंगे, जैसे हमको मसाज का रिजल्ट मिला है वैसे इसका रिजल्ट मिलेगा। ये अपने आप में पूरक है और ये अपने आप में आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप इस चीज को 15 दिन रेगुलर करें और हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट दें। मैडम ये लेफ्ट हैंड को ही करना है क्या, सब पॉइंट जो दबाना है वो? हाँ, हमने आज लेफ्ट हैंड ही लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राइट हैंड से हमको बहुत सारे काम होते हैं सीधे हाथ से। ओके ओके, इसलिए हाँ, इसलिए हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसे। हम लोग का बहुत सारा काम उसी से रहता है, इसलिए हमने पूरा ट्रीटमेंट आज लेफ्ट हैंड पे ही किया है। और बनते तब तक हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो लेफ्ट हैंड करने की कोशिश करेंगे। सेम चीज आप राइट हैंड पे भी कर सकते हो, पर उनके पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए आप लोग सिर्फ उल्टे हाथ पर ही प्रैक्टिस करिए। ओके हेलो, जी। वो मसाज से नींद भी आती है क्या? हाँ, मसाज से नींद इसलिए आती है क्योंकि आपकी बॉडी ना एकदम लाइट हो जाती है, एकदम हल्की हो जाती है। और हल्की होने के बाद हमें अपने आप वो एक ड्राउजीनेस लगता है, बस सो जाओ, क्योंकि स्ट्रेस कम हो जाता है, हल्की हो जाती है, तो उस वक्त हमें अपने आप नींद आने लगती है। और होगा जैसे ये ट्रीटमेंट के बाद भी ऐसा लगेगा आपको शायद कि हम लोग थोड़ी देर सो जाए। सोना यानी उसका पॉजिटिव साइन है, यानी आपको उस चीज का लाभ मिल रहा है। कभी कोई होता है ना, हम लोग होम्योपैथी दवाई, हाँ, होम्योपैथी दवाई लेने के बाद कभी नींद आने लगती है, तो सेम है। क्योंकि मेरे मिसेज को मैंने किया है, उसको नींद का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, उसको 4-5 दिन अच्छी नींद आई, 2 दिन के बाद फिर नींद नहीं आ रही उसको। नहीं, आप उनको रेगुलर करिए। अगर कोई और भी प्रॉब्लम होगी तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम रहेगी, तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है मैडम, गर्दन में दर्द है उसको। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना? सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उसको। ठीक है ना सर, मैं ये आपकी प्रॉब्लम को हम लोग पर्सनली हम लोग अलग सेशन में उसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, या फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आराम से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, फिर उनको अच्छे से नींद वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैम अगर लिगामेंट्स अपना वीक रहा तो उसके लिए कुछ अपन पॉइंट ले सकते क्या? हाँ, आपके अगर लिगामेंट्स वीक है तो उसके लिए भी हम लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बट अभी आप लोग को जो भी मतलब जो दूसरे क्वेश्चंस है वो हम लोग अपने पर्सनल सेशंस में हम लोग बात कर लेंगे। तो अपन कब, तो आपके साथ कब बात करना है इसके? आप मुझे कभी भी आप मुझे टाइमिंग ग्रुप पे, उस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोग इजीली बात कर सकते हैं फिर। बहुत बढ़िया सेशन हुआ, थैंक यू वेरी मच प्रिया दी। प्रिया दी ने काफी रिसर्च की है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, बीपी पर। बहुत से एलिमेंट, बहुत से पेशेंट्स भी हैंडल किए उन्होंने। बहुत बहुत थैंक यू मैडम। हेलो हेलो, आराम बोलो ना, बोलो। जैसे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेता है पेशेंट, तो
कि आपकी सर्विस है क्या? जैसे कोई लोग घर में नहीं कर पाएंगे, तो जैसे आपके हॉस्पिटल में आकर ऐसा कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। प्रियादी सर, प्रियादी नागपुर से नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन है, कुन्नूर से जुड़ते हैं हमारे साथ। अच्छा, सॉरी। राम सर पूछ रहे हैं कि क्या हम आपके हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट करवा पाएंगे क्या? सॉरी सर, मैं हमको फिलहाल भाभी को मेरे पास नागपुर में लेके आना, नहीं मैं हूँ। करा दूंगा। नहीं, वैसे जैसे ये जो थेरेपी है, नागपुर में भी ऐसे भी डॉक्टर होंगे ना ये जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं ऐसी। आप ले सकते हैं, और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको जो सेवाएं दे सकती हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ से भी आपको अपना पूरा दे सकूँ। तो आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे नंबर शेयर किया हुआ है, तो आप उस पे जाके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। विजिट होती रहती है नागपुर में, मैं आती रहती हूँ, जैसे मेरा घर ही है वहाँ पे, तो मेरा आना जाना हर महीने होता ही है, तो उस दौरान भी हम मिल सकते हैं। एक बार नंबर शेयर कीजिए प्लीज। मेरा नंबर अभी ग्रुप में डाल देती हूँ मैं प्रियादी का नंबर। जिन्हें भी नागपुर में मिलना है, वो नागपुर मेरा विजिट होता ही है, मैं हर महीने जाती ही हूँ नागपुर, मेरा घर है वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ पे भी हम लोग मिल सकते हैं अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो। डॉक्टर प्रिया, हम लोग